हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं सभी आप स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं। ये मेरा पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर पार्ट 1 में मैंने पहला जो इसका टॉपिक लिया है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, मतलब हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो ट्रांजैक्शन करने के बाद हम उसकी एंट्री करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन का हमारे पास क्या प्रूफ रहता है वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट और उसका मीनिंग। चलिए, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, थ्योरी व्योरी तो आप पढ़ लेना बाद में, मैं आपको बता देती हूं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में कोई सामान खरीदता है या कोई सामान बेचता है तो उसको उसका एक डॉक्यूमेंट मिलता है। डॉक्यूमेंट, मैडम डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई रिसीप्ट, कोई मेमो, कोई बिल जिसको वो अपने पास संभाल के रखता है। क्यों संभाल के रखता है? क्योंकि उसकी याददाश्त इतनी अच्छी तो होती नहीं है ना कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखे, क्योंकि जब वो एक मंथ के एंड में उसकी एंट्री करेगा, ठीक है ना, तो उसे याद ही नहीं रहेगा कि क्या आया, क्या खरीदा, क्या बेचा। तो वो क्या करता है, वो जितने मेमो या जितने बिल या जितने भी चीज़ें होती हैं, रिसीप्ट होती हैं, उनको संभाल के रखता है और उसी के आधार पर वो अपने रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री करता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मार्केट गए, आपने कोई सामान खरीदा, अब आपने तो सामान खरीद लिया तो उसका आपको बिल मिलता है। बिल एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉपी उसके पास रहती है, ताकि वो भी बिजनेसमैन है, वो उसकी एंट्री करेगा, आपके पास जो बिल आएगा, आपका खर्चा हुआ, आप उसकी एंट्री करेंगे। तो ये चीज़ होती है, इसको ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, ठीक है ना, तो जो वो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हम किसको दे देते हैं? वो हम दे देते हैं परचेजर को। जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हम रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि हमें भी तो हमारे रिकॉर्ड्स में एंट्री करनी होती है। इसी तरह इन द सेम वे जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कॉपी होती है रख लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है, सामने वाले के पास भी रिकॉर्ड रहता है। जैसे हमने रेंट दिया लैंडलॉर्ड को, ठीक है ना, तो हमारे पास भी एक रेंट की रिसीप्ट होगी और एक सामने वाले के पास भी रेंट की रिसीप्ट होगी। जैसे हमने सैलरी दी तो सैलरी का एक हमारे पास भी रिकॉर्ड होगा और एक सामने वाले के पास भी रिकॉर्ड होगा। तो ये रिकॉर्ड क्या कहलाता है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके पहले टाइप में है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब हम कोई चीज़ कैश में सेल कर देते हैं तो उसका हमें कैश मेमो मिलता है, जिसमें उसका अमाउंट, डेट, डिटेल और क्या क्या किया है वह सब चीज़ें दी रहती हैं। यह कैश परचेज में भी ये चीज़ लागू होती है और कैश सेल्स में भी ये चीज़ लागू होती है। यह जो मेमो होता है उसे संभाल के रख लिया जाता है ताकि इनके आधार पर आगे हम एंट्री कर सकें। नेक्स्ट होते हैं इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल क्या होते हैं? वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के लिए यूज किए जाते हैं। इन केस, ठीक है ना, हमने कोई सामान बेचा, ठीक है, अब उसने हमें पैसा तो दिया नहीं है, पर हमें जानकारी तो पूरी रखनी है ना, उसकी डेट, अमाउंट, डिटेल सेल्स की। तो उसके लिए एक इनवॉइस तैयार किया जाता है, जिसकी 3 कॉपी तैयार की जाती है। पहली कॉपी में क्या होता है, जो परचेजर होता है, जो पहली कॉपी होती है ना, उसे परचेजर, जैसे सामने नहीं है, परचेजर दूर बैठा है, हमने कुछ बड़ा माल उसको दूर दिया है तो वो दूर बैठा है, तो हमने जो पहली कॉपी है वो परचेजर को किसके थ्रू भेज दी? पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दी, बैंक के थ्रू भेज दी। दूसरी कॉपी जो होती है, जो उसका सामान गया है, ठीक है ना, जो बंडल पैकेट है, उसके साथ उसमें एक कॉपी रख के भेज देते हैं। और जो थर्ड कॉपी होती है, ठीक है ना, वो हम हमारे पास रख लेते हैं। एक बिजनेसमैन उसे अपने पास रख लेता है, किसके लिए? ताकि उससे देखकर ही वो अपने रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री कर सके। क्लियर? नेक्स्ट होता है रिसीप्ट, है ना। यदि इन द केस ऑफ रिसीविंग अमाउंट, ठीक है ना, तो रिसीप्ट हमें क्या इंडिकेट करती है कि हमें पैसा मिल गया है, सामने वाले ने हमें पेमेंट कर दिया है, हमें पैसा मिल गया है। अब पैसा मिलना, इसकी भी एंट्री होना जरूरी है, क्योंकि पैसा तो आया है ना। तो इसके लिए
क्या होता है, एक जो बिल की कॉपी होती है उसकी एक कार्बन कॉपी एक व्यक्ति अपने पास रख लेता है और जो ओरिजिनल कॉपी वो दूसरा व्यक्ति अपने पास रख। नेक्स्ट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, अब क्या होता है ना, हमने कोई सामान खरीदा या हमने कोई सामान बेचा, हमें डायरेक्ट कैश नहीं मिला, उसने बोला कि वो बैंक में पैसा जमा कर देगा, वो या तो चेक दे देगा, उसने हमने सामान उसको दे दिया, अब उसने हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब हमें कैसे पता, ठीक है ना। तो बैंक से ऑथराइज्ड सिग्नेचर वाली रसीद वो लाकर बिजनेसमैन को देता है कि मैंने आपके पेमेंट कर दिया है, आपके बैंक में पैसा पहुंचा दिया है। हालांकि कुछ टाइम बाद वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन यदि हमें थोड़ा पहले पैसा चाहिए होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, पहले पैसा लेते हैं फिर सामान देते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, पे इन स्लिप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है चेक। चेक क्या होता है, हमने कोई सामान खरीदा और हमने ना तो कैश दिया ना बैंक में दिया, हमने उसे चेक दे दिया। अब चेक की एंट्री क्या करते हैं, आपने कभी चेक बुक देखी होगी, आप जाके या तो अपने पापा से बोलिएगा कि चेक बुक दिखाएं, तो चेक बुक में आगे सीरीज दी रहती है कि आपने किसको पेमेंट किया, तो वो सारी एंट्री वहां पर की जाती है और उसके आधार पर फिर हम अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है डेबिट नोट। देखो डेबिट नोट क्या होता है, इन केस रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, है ना, ऑन क्रेडिट वी इशू डेबिट नोट टू द सेलर। मतलब हमने कोई सामान लिया था और हमने उसको वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डेबिट नोट में करेंगे। और क्या करेंगे, डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, हम उसे लिखेंगे परचेज रिटर्न और उसको डेबिट नोट में रखेंगे। यह डेबिट नोट को भी सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में रखा जाता है, क्योंकि देखिए कोई सामान खरीदा और उसको वापस कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है ना, तो उसका डेबिट नोट होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है, ये सेल्स रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। जब कोई कस्टमर, है ना, हमसे कुछ खरीदता है और हमें वापस कर देता है, अब वो भी, उसकी भी एंट्री रखना जरूरी है, तो उसे हम क्रेडिट नोट के रूप में रखेंगे और इसका यूज भी हम सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में करेंगे, ठीक है ना। ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये समझा कि ट्रांजैक्शंस का ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। हम बार बार ट्रांजैक्शंस रखने की, रिकॉर्ड्स रखने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम एंट्री किस चीज़ की करेंगे, हमें ये पता ही नहीं कि एंट्री किस चीज़ की करेंगे। तो एंट्री दो तरीके से की जाती है, दो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला होता है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड सेकंड होते हैं वाउचर्स। ये मैं पार्ट 1 लेकर आई हूं जिसमें मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट समझाया है। अब जो मेरा सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको वाउचर्स के बारे में समझाऊंगी। दोनों वीडियोस का लिंक आपस में जुड़ा रहेगा, आप आराम से दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं।